दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं और आपको ये एकदम समझ नहीं आता तो बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एकदम जीरो लेवल से और एकदम आसान भाषा में चीज़ों को समझाया है। आपको ज़रूर समझ आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोग इस वीडियो में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस त्रिभुज में तीनों भुजा का लंबाई पता है, यानी कि प्रश्न में दिया है। इस भुजा का लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इस भुजा का लंबाई 15 सेंटीमीटर है और इस भुजा का लंबाई 17 सेंटीमीटर है। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये सवाल लगाने के बाद मैं आपसे इस वीडियो के लास्ट में एक सवाल पूछूंगा, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो ये जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है ना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकाल करके इसका आंसर कमेंट में मुझे बताना है। अगर आपको क्षेत्रफल निकालना आता है तो आप अभी इसका आंसर बता सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं निकालना आता तब आपको ये वीडियो अच्छे से समझना है। इसका क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान है। केवल इस सवाल को समझने के बाद आप सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट में एस, कोष्टक में एस माइनस ए, दूसरे कोष्टक में एस माइनस बी, तीसरे कोष्टक में एस माइनस सी। ठीक है। तो इस सूत्र के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ये जो आपको सूत्र दिखाई दे रहा है ना, इसी सूत्र को हम लोग हीरोन का सूत्र कहते हैं। ठीक है। और इसी सूत्र को हीरो का सूत्र भी कहा जाता है। अब इस सूत्र के बारे में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ, तो आप इसको ध्यान से सुनिए। ठीक है। तो देखिए ये जो सूत्र है ना, इस एक ही सूत्र से आप सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एक बार मैं फिर से बताता हूँ, इस एक ही सूत्र से आप सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वो कोई सा भी त्रिभुज हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे न्यून कोण त्रिभुज हो, यानी कोई भी त्रिभुज क्यों ना हो, केवल एक ही सूत्र से आप सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन उस त्रिभुज की तीनों भुजा का लंबाई आपको पता रहना चाहिए या फिर प्रश्न में दिया रहना चाहिए। यानी कि सिंपल बात समझिए कि त्रिभुज कोई भी हो, अगर उसकी तीनों भुजा का लंबाई आपको पता है या प्रश्न में दिया है तो हम लोग इसी एक ही सूत्र से उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सूत्र कितना महत्वपूर्ण है समझना। ठीक है। तो चलिए अब हम इस सवाल को लगाते हैं। ठीक है। तो देखिए सूत्र में ए है, बी है और सी है। ठीक है। और एस है। केवल 4 ही तो अंग्रेजी का लेटर है, तो हम ये चारों चीज़ इसी त्रिभुज से निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इसी में रख के कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं ए बी सी को। ठीक है। तो ए बराबर लिख लेते हैं, यहाँ पर बी बराबर लिख लेते हैं, यहाँ पर सी बराबर। ये ए बी सी है क्या? तो त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई को ही ए बी सी कहते हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ए बराबर 8 लिख लेते हैं। ठीक है। और b बराबर 15 लिख लेते हैं और c बराबर यहाँ पे 17 लिख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बात समझ लीजिए कि मैंने a बराबर 8 लिया, b बराबर इसको लिया, c बराबर इसको लिया, लेकिन आप चाहें तो a बराबर 17 ले सकते हैं, b बराबर इसको ले सकते हैं, c बराबर इसको ले सकते हैं। यानी a b c आप किसी को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है। तो a b c इस प्रकार से निकल जाएगा। अब इसमें एस हम निकालते हैं। ठीक है। तो ये एस होता है ना, एस को हम बोलते हैं अर्ध परिमाप, यानी इसी त्रिभुज का अर्ध परिमाप को एस कहते हैं। तो देखिए एस का सूत्र क्या होता है? एस का सूत्र ये होता है ए प्लस बी प्लस सी पूरे का बटा 2, यानी इन्हीं तीनों को जोड़ के बटा 2 करिए तो एस आ जाएगा। तो अब ए बराबर 8 रख देते हैं, फिर प्लस बी बराबर 15 हो जाएगा, प्लस सी बराबर हो जाएगा 17 और ये पूरे का बटा 2। ठीक है। अब यहाँ पर बराबर लगा देते हैं। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 40 और नीचे बटा 2 है तो बटा 2 लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया 40 बटा 2। अब देखिए बटा के नीचे अगर 2 होना तो इसका मतलब होता है आधा, यानी कि 40 का आधा। तो 40 का आधा क्या होता है? 20 होता है। यानी कि एस बराबर कितना आ गया? एस बराबर 20 आ गया। तो देखिए हमने ए बी सी भी निकाल लिया, एस भी निकाल लिया। अब इन चारों को सूत्र में रखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम बराबर लगा देंगे और देखिए ये जो है ना, ये रूट है, ये रूट होता है।
तो यहाँ पर हम रूट को सबसे पहले लिख लेते हैं। अब इसमें एस की जगह क्या रखना है भाई, 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20, कोष्टक लगा दीजिए। फिर एस की जगह 20 ही रहेगा, माइनस ए क्या है भाई, 8 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर दूसरा कोष्टक लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर एस की जगह 20 ही रहेगा, फिर माइनस बी, तो बी की जगह क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 15 लिख लेते हैं। अब ये तीसरा कोष्टक बनाते हैं, एस की जगह 20 हो जाएगा, माइनस सी क्या है भाई, 17 है, तो ये हो जाएगा 17, कोष्टक बंद कर दीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे बराबर लगा देते हैं। अब इस रूट को हम लिखेंगे, ठीक है। ये रूट जो है ना अपने मन से आपको नहीं हटाना है, ये रूट हटाने का नियम होता है, वो हम आगे अभी समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये कोष्टक है और यहाँ पर भी कोष्टक है, यानी कोष्टक के अंदर 20 माइनस 8 है, दूसरे कोष्टक के अंदर 20 माइनस 15 है, और यहाँ पे वैसे ही तीसरे कोष्टक में आप देख सकते हैं। तो देखिए ये नियम होता है बोर्ड मास का कि सबसे पहले हम लोग कोष्टक के अंदर हल करते हैं, यानी ब्रैकेट को सबसे पहले हल करते हैं, ठीक है। तो ये 20 है ना, तो 20 को वैसे ही रहने दीजिए। अब ये जो कोष्टक है, तो कोष्टक के अंदर 20 माइनस 8 है, यानी घटाना है हमें, तो घटा लीजिए। तो 20 में से 8 घटाएंगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, ठीक है। अब दूसरे कोष्टक को हम हल करते हैं, तो 20 में से 15 घटाएंगे, ये आपका आ जाएगा 5, ठीक है। और यहाँ पे 20 में से 17 घटाएंगे, ये आपका आ जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, ये रूट हम लगा देंगे। रूट लगाने के बाद अब देखिए एक नियम होता है कि अगर कोष्टक के अंदर एक ही संख्या हो ना, तो हम कोष्टक को हटा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कोष्टक के अंदर 12 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो कोष्टक को हटा सकते हैं क्योंकि कोष्टक के अंदर अकेला अकेला संख्या है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए 20 और 12 इनके बीच में यहाँ पर प्लस लिखा है कि माइनस लिखा है कि गुणा लिखा है कि भाग, क्या लिखा है, तो कुछ नहीं लिखा है। तो जब कुछ नहीं लिखा होता तो यहाँ पे गुणा माना जाता है, तो ये हो जाएगा 20 और यहाँ पे ये हो जाएगा गुणा 12। हमने कोष्टक भी हटा दिया क्योंकि अकेला संख्या है ना, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो गुणा ही माना जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, फिर गुणा यहाँ पे ये हो जाएगा 3। तो देखिए जब भी आप हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पर 4 संख्या हर बार आएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि 20, 12, 5, 3, वैसे ही जब भी आप हीरोन सूत्र लगाएंगे तो 4 संख्या तो हमेशा आएगा। तो इसके बाद अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पे हम बराबर लगाएंगे और यहाँ पे इस रूट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन चारों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो पहला संख्या 20 है, तो हम चलिए 20 का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख लीजिए। अब ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 2 दहापे 20, ठीक है। फिर 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 2 पाँचे 10। अब ये 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, तो ये 20 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब जो यहाँ पे आया है ना 2, 2, 5, यही तो यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5। देखिए सब गुणा है तो गुणा में ही लिखना है आपको, फिर गुणा लगा दीजिए। अब 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 12 का करिए, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 छक्का 12। कटने का मतलब है कि 2 के पहाड़ा में 12 आएगा, तो 2 छक्का 12, फिर 2 के पहाड़ा में आएगा 2 3 6। अब 2 के पहाड़ा में ये नहीं आएगा, 3 के पहाड़ा में आएगा, 3 कम 3। तो आपको अभाज्य गुणनखंड अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। तो मैंने अभाज्य गुणनखंड सिखाया है, आप चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पर लिंक में दे दूँगा। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2, 2, 3, आप देख सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2, 2 और ये 3, गुणा लगा लेना है, फिर गुणा लगाइए। अब तीसरा संख्या 5 है, तो हम ऐसे ही 5 का करेंगे, तो ये 2 के पहाड़ा में नहीं आता, 3 के पहाड़े में भी नहीं आता, ये 5 के पहाड़ा में आता है, तो 5 एकम 5, यानी 5 का तो 5 ही रहेगा, फिर गुणा लगा दीजिए। अब 3 का भी 3 ही रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं रूट अभी भी लगा है। तो देखिए यहाँ तक तो हर सवाल में हल करना है, ठीक है। अब इसके बाद अब हमें समझना है कि ये रूट कैसे हटता है, या फिर रूट के अंदर संख्या को रूट से बाहर कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझना है। तो देखिए मैंने इसी चीज़ को यहाँ पर लिख लिया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो आप देखिए मैंने बिल्कुल वही वाला चीज़ यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक रूल समझिए और बहुत ही अच्छे से समझिए कि रूट के अंदर जो ये संख्या लिखा हुआ है ना, इनको बाहर यानी रूट से बाहर निकालने का नियम होता है। क्या नियम होता है, तो देखिए अगर रूट के अंदर एक ही संख्या 2 बार लिखा हुआ रहता है तो उन दोनों संख्याओं को रूट से बाहर हम लिख सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 लिखा है
और बिल्कुल वही संख्या यहाँ पर भी लिखा है, यानी एक ही संख्या 2 बार लिखा है कि नहीं। तो हम इन दोनों को इस रूट से बाहर यानी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों को रूट से बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन बाहर एक ही बार लिखते हैं, ये नियम होता है, ठीक है ना। तो हमने इन दोनों को बाहर तो निकाल लिया, लेकिन बाहर ये अकेला बन जाएगा, तो यानी ये दोनों निकल गया। तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, समझाने के लिए काट रहा हूँ, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 5 लिखा है और यहाँ पर भी 5 लिखा है, यानी एक ही संख्या 2 बार लिखा है, यानी रूट के अंदर एक ही संख्या 2 बार लिखा है, तो ये भी दोनों बाहर निकल जाएगा, यानी 5 5 बाहर निकल जाएगा। लेकिन 5 बाहर आके एक ही बार लिखना है, बीच में गुणा लगा देंगे, ठीक है। यानी ये भी दोनों 5 निकल गया, रूट से निकल गया बाहर, इसीलिए मैं इसको काट रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही देखिए यहाँ पर भी एक ही संख्या 2 बार आया हुआ है, आप देख सकते हैं 2 2, एक ही संख्या 2 बार आया है, तो ये भी दोनों रूट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन बाहर हम इसको एक ही बार लिखेंगे, तो ये भी दोनों निकल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यानी एक ही संख्या फिर 2 बार आ गया, तो ये भी दोनों रूट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन बाहर हम इसको एक ही बार लिखेंगे, तो ये भी दोनों निकल गया। अब मुझे बताइए इस रूट के अंदर कुछ बचा क्या? नहीं बचा, क्योंकि सब बाहर निकल गया है। तो बस आप इसको सिंपल भाषा में समझिए ये कि रूट के अंदर अगर एक ही संख्या 2 बार लिखा हुआ है तभी वो बाहर निकलेगा, याद रखिए। अगर कोई अकेला इसमें संख्या रहता तो वो बाहर नहीं निकल पाता, वो भी हम समझेंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो इसके अगले लाइन में हम यही वाला चीज़ लिख देंगे, समझ आ गया ना। लेकिन देखिए रूट के अंदर कुछ नहीं बचा है ना, तो हम रूट को भी नहीं लिखेंगे। अगर रूट के अंदर कुछ बच जाता तब हम रूट लिखते हैं। तो इसके अगले लाइन में हम क्या लिखें? इसके अगले लाइन में बिल्कुल यही वाला चीज़ लिखेंगे। तो 2 5 2 3 लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है ना। अब देखिए रूट के अंदर कुछ नहीं बचा है ना, तो हम ऐसे रूट ऐसे थोड़े लिखेंगे। रूट के अंदर कुछ बच जाता अगर तब लिखते हैं, लेकिन कुछ नहीं बचा तो हम रूट नहीं लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे? इनका गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 2 5 10 और 10 दूना 20, 20 3 ये 60 हो जाएगा। अब देखिए बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो आप इस वीडियो को छोड़ देंगे, लेकिन आपको ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि अभी मैं आपको एक और महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगा, ठीक है ना। यानी कि रूट के अंदर कोई संख्या बच जाता है तो कैसे लगाते हैं वो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर गुणा करके 60 आ गया। अब क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर ये लंबाई CM था ना, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर CM लिखेंगे और यहाँ पे 2 घात लगा देंगे। ये 2 लगाना ज़रूरी है क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक होता है। अब जा कर के ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो अगर ऐसा रूट में आएगा तो हम इसको ऐसे लगा करके इतना आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपने इसी सवाल को लगाया, लेकिन इसमें 1 2 और 1 3 यानी 2 और 3 एक्स्ट्रा है। यानी मान लीजिए कि आपने सवाल को लगाया और ये इतना आ गया, तो इसके बाद हम कैसे लगाएंगे तो वो आप अब ध्यान से समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 3 एक्स्ट्रा है, इसका मतलब कि इसमें भी 2 3 रहेगा, क्योंकि उसी चीज़ को तो मैंने यहाँ लिखा था। तो बाकी सब तो निकल जाएगा बाहर। अब देखिए यहाँ पर 2 अकेला है, एक और 2 रहता तब ना दोनों बाहर निकलता। वैसे ही देखिए 3 अकेला है, एक और 3 रहता तब ना बाहर निकलता। तो जो अकेला अकेला है वो तो रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो अगर इतना अगर रहेगा ना सवाल में, तो हम इसके बाद अगले लाइन में ये लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3 लिख देंगे और रूट के अंदर 2 गुणा 3 रहेगा। भाई यहाँ पर देखिए रूट के अंदर ये 2 और 3 बच जा रहा है क्योंकि इनका जोड़ा नहीं बन पा रहा, तो हमें यहाँ पे तो ये रूट के अंदर ही लिखना पड़ेगा। अब अगले लाइन में हम क्या करेंगे? इनका बाहर गुणा करेंगे तो ये 60 आ जाएगा। 2 5 10, 10 दूना 20 3 60, और ये रूट के अंदर गुणा करेंगे तो ये 2 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा CM पे 2 घात और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी रूट के अंदर अगर कुछ बच जाता है तो हमारा आंसर ऐसे आता है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे सवाल दे देता हूँ, तो आप लोग इस सवाल को लगा करके इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि वो भी अच्छे से समझ जाए, और मेरी मेहनत के लिए आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।